आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। हुकूमत ने की है 21 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल कल सभी सियासी जमातों की मीटिंग तलब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने और तरक्याती अमल को फ़रोग देने में फ़ौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और नीम फौजी दस्तों के रोल को किया उजागर। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी। अब तक 2,85,000 से जायद यात्रियों ने दी गुफा में हाजिरी। और विकसित भारत 2047 के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए नौजवानों को मनशियात से दूर रखना ज़रूरी, मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया। पेश है खबरों की तफसील। हुकूमत ने सोमवार से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल कल सभी सियासी जमातों की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का कामकाज आसान तरीके से चलाने के लिए सभी सियासी जमातों से ताउन की दरख्वास्त करेगी। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने और यहाँ के तरक्याती अमल को फ़रोग देने के लिए फ़ौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और नीम फौजी दस्तों के एहलकारों की तरफ से दी गई कुर्बानियों के लिए उन्हें सलाम पेश किया है। आज जम्मू में महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें यौम पैदाइश और आर्य समाज के क़याम की 150वीं सालगिरह की याद में मुनक्कदा सूबाई सतह के आर्य महासम्मेलन से खिताब करते हुए LG ने कहा कि चंद ऐसे अनासिर हैं जो TRF की ज़बान बोलते हैं, ताहम पुलिस, इंतज़ामिया और सलामती दस्ते इन अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के वादाबंद हैं। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर को दहशत पसंदी और मनशियात से पाक कराने में हर एक शहरी को एक ज़िम्मेदाराना रोल अदा करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि महर्षि दयानंद की तालीमात 21वीं सदी में भी आलमी इंसानियत के लिए नुमायाँ अहमियत की हामिल हैं। मैं समझता हूँ हमारे समाज हमारी गौरवशाली सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है और अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर प्रांतीय आर्य महासम्मेलन राष्ट्र निर्माण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नए विचार उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस सम्मेलन को भारतीय संस्कृति की धरोहर मानता हूँ, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों यानी वेदों, संस्कारों और मूल्यों से जोड़ने का प्रमुख अवसर प्रदान करेगा और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अमृत आदर्श समाज के समक्ष मौजूद चुनौतियों और समस्याओं के निवारण का मार्ग भी बताएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशत पसंदी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते और ना ही दहशतगर्दी और तिजारत का एक साथ चलना मुमकिन है। जम्मू में आज संत कुमार शर्मा का तसनीफ करदा मोनोग्राफ इंडस वाटर ट्रीटी मॉनिटरिंग द फैक्ट्स की रस्म रोनुमाई अंजाम देने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से सिंध तास आबी मुआहदे को मनसूख करना पाकिस्तान को एक दंदान शिकन जवाब है और इस फैसले के दूररस नताइज होंगे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए अफराद को खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर दहशत पसंदी के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने का अज़्म भी दोहराया। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि साल 2047 तक भारत यकीनी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा और इस हदफ को हासिल करने के लिए हर एक शहरी को अपना अपना रोल अदा करना होगा। वजीर मौसूफ आज केरला में IIT पलक्कड़ की 7वीं कन्वोकेशन तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती अमल को बढ़ावा देने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के दौर को भी उजागर किया। This country has destined to be the developed country by 2047. Every citizen had a role to play in this 2047 target. We have to develop world-class infrastructure in the transportation, in the housing, in the medical facility, in the education, agriculture, in any other economic activities. We have to self-reliant on the technologies. We have to self-reliant on innovation. We have to self-reliant on the food security. सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है। मजमूई तौर पर अब तक 2,85,572 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी है। तफसीलात के मुताबिक आज शाम 4 बजे तक 12,481 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इधर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सवेरे 6,365 यात्रियों का एक और काफिला वादी पहुंचा।
सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए सलामती समेत तमाम दीगर इंतजाम किए गए हैं और यात्री इंतजामिया, हिफाजती अमले और दीगर मुख्तलिफ इदारों की तरफ से किए गए इकदाम से मुतमईन हैं। कई यात्रियों ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी अच्छी थी और प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी थी। लंगर का भी बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ की व्यवस्था रहती है। बालटाल और बेलगांव दोनों की तरफ से अच्छी व्यवस्था है, बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं महाराष्ट्र से, नासिक सिन्नर से, हम हर साल आते हैं, बहुत खुश। हम बाबा के दरबार आने के लिए तरस रहे थे। हम बहुत बढ़िया रही और बहुत सुकून मिल रहा है, एक जन्नत की तरह, जैसे जन्नत में आ गए हो वैसा लग रहा है। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार मदेशिया है। ये यात्रा बहुत ही मस्त है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। नौजवानों के अमूर और खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के नौजवानों को मंशियात से दूर रखा जाए। आज वाराणसी में यूथ स्पिरिचुअल समिट से खिताब करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने अंदर कौम पहले जज्बे को पैदा करके कौम की तामीर में अपना रोल अदा करें। हमें हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें युवा फॉर नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। आज कई देश एडिक्शन के हिसाब से कैसी उसकी बर्बादी हुई है ने देखा है। हमें हमारे देश को इस बर्बादी से बचाना है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी मोदी जी युवाओं को देना चाहते हैं। युवाओं जिम्मेवारी का निर्वहन करें। दोस्तों, जब युवा संकल्प करता है तब रिवॉल्यूशन होता। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के उस मजमून को साझा किया है जिसमें वज़ीर मौसूफ ने भारत को मंशियात से पाक कराने में युवा स्पिरिचुअल समिट की अहमियत को उजागर किया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। WHO के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 3 करोड़ लोग ड्रग्स से होने वाले डिसऑर्डर की चपेट में हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक ड्रामा आर्टिस्ट ताहिर सरफराज कंठ ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जिंदगी एक अजीम नेमत, इसलिए हर इंसान को इस अजीम नेमत की कदर समझकर इसकी हिफाजत करनी चाहिए। मनशियात न सिर्फ जिंदगी को बर्बाद करती हैं बल्कि इससे खानदानों के खानदान तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए तमाम इंसानियत को इस तबाही के खिलाफ कमर बस्ता होना चाहिए। दरियासना ऑल एम्प्लॉयज़ जॉइंट एसोसिएशन कश्मीर और ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर की तरफ से घंटाघर लाल चौक से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बटमालू तक आज मंशियात के खिलाफ एक वाकाथॉन का इनेकाद किया गया। SSP ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद बट और चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर गुलाम मोहिउद्दीन बट ने वाकाथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसोसिएशन की चेयरपर्सन जगमीत कौर बाली ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से जम्मू कश्मीर के हर उस बाशूर शख्स से अपील करती हूँ, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सब से अपील करती हूँ कि वो इस बिदअत के खिलाफ आवाज उठाएं। आज जो ये रैली आपने देखी श्रीनगर के तारीखी घंटाघर से शुरू होकर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बटमालू में खत्म हुई, इसमें बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। आज हमें इन्हें इस ड्रग्स के और इस नशे के खिलाफ अवेयर कराते हैं तो कल को यही बच्चे हमारे समाज से इस बुराई को निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बारामुल्ला और कुलगाम से 3 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज दमहाल हांजीपोरा के खुल गांव में 2 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए एक NTPHC और शीप एक्सटेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इनॉग्रेशन था, यहाँ के लोगों के हवाले की गई ताकि उससे यहाँ के लोगों को पेशेंट केयर में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। शीप की जो बिल्डिंग यहाँ पे थी जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ है वो भी एक बहुत देरीना मांग थी और पेंडिंग प्रोजेक्ट था, आज उसको कंप्लीट किया गया और आज यहाँ के लोगों के हवाले उसको किया गया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शाह अंद्राबी ने आज
तेलबल श्रीनगर में 12 सादात की ज़ियारतगाह का दौरा करके वहां वक्फ बोर्ड की तरफ से हाथ में लिए गए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उन्होंने वहां मकामी लोगों के साथ बातचीत की और उनकी तजावीज़ सुनी। लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर भर में ज़ियारतगाहों और सहूलियात को बढ़ावा देने के लिए पुरअज़्म है। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और तलबा के लिए दस्तियाब वसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा हद तक बरोकार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। श्रीनगर में आज महकमे तालीम की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने तालीम के मय्यार को बुलंदियों तक ले जाने से जुड़े उमूर का जायजा लिया। दरियासना चीफ सेक्रेटरी ने एक और मीटिंग के दौरान महकमे जंगलात के कामकाज का भी जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज बैंकेट हॉल श्रीनगर में थीद हारवन में तामीर और तरक्की का पार्टी के कारकुनों के इजलास के दौरान जायजा लिया। उन्होंने थीद हल्के में मुख्तलिफ कामों के लिए 2 करोड़ 83 लाख रुपए वागुजार किए। पार्टी के एक और MLA शमीमा फिरदौस ने गदूद बाग हवकदल का दौरा करके लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। पार्टी के जिला सदर श्रीनगर पीर आफाक अहमद की सदारत में मुनक्कदा एक इजलास के दौरान पार्टी उमूर और तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरों ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की मांग को दोहराने के लिए आज श्रीनगर में एक पुरअमन एहतजाज किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रान ने कहा कि पार्टी की तरफ से आने वाले वक्त में इस मुहिम में तेजी लाई जाएगी। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखी, तो उसके साथ ही हमने ये फैसला किया कि एक तो यहाँ श्रीनगर में हम अपना उस डिमांड को रीइटरेट करेंगे और हम डिविजनल कमिश्नर के पास जाके अपनी डिमांड जो है वो पेश करेंगे। इसी तरह जम्मू में भी हम करेंगे और बाद में 21 तारीख को जो हमने कॉल दी है चलो दिल्ली चलो, तो वो भी उसके साथ में मिला रहे हैं। PDP के लीडर और MLA वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अराज़ी के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन के एक और राउंड के अहकामात सादर किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अब की बार ये काम सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान में किया जा रहा है, जबकि उर्दू को मुकम्मल तौर से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान सदियों तक जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू रिकॉर्ड का एक लाजिम व मलजूम हिस्सा रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने श्रीनगर में सादपोरा से वांगनपोरा तक लिंक रोड की फौरी मरम्मत करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। PDP के एक और लीडर महबूब बेग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में गैर जानिबदार और फाल मीडिया की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि ज़राए अबलाग को जमहूरियत के चौथे सतून की हैसियत हासिल है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सभी मीडिया इदारों के साथ यकसां और बेहतर सलूक रवा रखने की ज़रूरत है, जिससे जमहूरियत को मजबूती और समाजी व इक्तिसादी मसाइल और मामलात को हल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने मुख्तलिफ ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले लगभग 11,000 कालीन बाफों को मुख्तलिफ हुनरमंदी प्रोग्रामों के तहत तरबियत दी है। इस अहम पेशरफ्त के बारे में IICT श्रीनगर के डायरेक्टर ज़ुबैर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमने आज तक तकरीबन 11,000 लोगों को ट्रेन किया है इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर डिवीजन, जहाँ पे हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर लगा दिए, उसमें वहाँ ट्रेनिंग करवाई और मॉडिफाइड मॉडर्न कैपिटल लॉस विद द ऑब्जेक्टिव कि हमारे पास एक लोग ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स अच्छा ट्रेन लोग हैं, वो इस काम को सीखे और ये ताकि उनका घर रोजगार इसी काम से आगे निकल जाए। इसमें हम 2 महीने से लेके 6 महीने तक प्रोग्राम करवाते हैं। ये ऑल दीज प्रोग्राम्स आर स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दौरान जो हम स्टेपन देते हैं, इसके साथ साथ हमने एक और अभी सेंक्शन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, दैट इज गुरु शिक्षा प्रोग्राम, जिसमें हम नेशनल अवार्डी है कारपोरेट ट्रेड में, उनसे ही ट्रेन करवाएंगे अगले लोगों को। ये हमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स में सेंक्शन हुआ एज ऑफ नाउ, वन इज पुलवामा, अदर इज इन कुपवारा। दरियासना हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमे के तर्जमान ने एक प्रेस बयान में कहा कि रवा माली साल की पहली तिमाही में लगभग 3 अरब 10 करोड़ रुपए की दस्तकारी अशिया मुख्तलिफ मुल्कों को बरामद की गई हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर काजी इरफान ने आज अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक श्रीनगर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई। इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए RTO ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया,
آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ڈائریکشنز پاس کی تھی ساری اسٹیٹس اینڈ ڈیوٹیز کو کہ دیٹ دے شوڈ فوکس آن جو روڈ وائلیشنز ہیں یا روڈ سیفٹی کے بارے میں ان کا فوکس ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یوزولی 2 ٹائپ کے ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں, وہیکلز ہوتی ہیں, کمرشل اور پرائیویٹ گاڑیوں میں ہمارا زیادہ فوکس, باقی جنرل ایک ہمارا فوکس ہے کہ سیٹ بیلٹس, ہیلمٹس, اوور اسپیڈنگ, لیکن کمرشل گاڑیوں میں فٹنس پہ زیادہ فوکس ہے ہمارا, گاڑیوں کے جو ڈرائیورس ہیں ان کی لائسنس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے, رجسٹریشن, روٹ پرمٹس, اور کوئی ایسی آلٹریشن کمرشل گاڑی میں نہیں ہوئی ہو جس سے لوگوں کو حادثے میں کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جموں کشمیر پولیس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر نے ٹیرر ریکروٹمنٹ تحقیقات کے معاملے میں جنوبی اور وسطی کشمیر کے 4 اضلاع میں 10 مقامات پر تلاشی کارروائی عمل میں لائی ہے اور 10 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. تلاشی کے دوران کئی ممنوعہ دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات بھی ضبط کیے گئے. جموں کشمیر اینٹی کرپشن بیورو نے جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایک جونیئر اہلکار کیول کرشن کو 10,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے. شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے کل ایک روزہ آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جس کا مقصد زرعی شعبے کے ابھرتے ہوئے کارخانہ داروں کو زرعی کارخانہ داری کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرانا تھا. اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو کارخانہ داری کی طرف راغب کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا. کل ہی یونیورسٹی کی طرف سے منعقد کیا گیا 3 روزہ اصلاحاتی تربیتی پروگرام بھی اختتام پذیر ہوا. ڈائریکٹر ریسرچ پروفیسر ہارون آر نائک نے اس پروگرام کا افتتاح کیا اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے زرعی شعبے میں موجود وسائل کو اجاگر کیا. موسم. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:34 پر اور غروب آفتاب شام 7:41 پر ہوگا. اجازت لینے سے پہلے خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. حکومت نے کی ہے 21 جولائی سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس سے قبل کل سبھی سیاسی جماعتوں کی میٹنگ طلب. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں امن قائم کرنے اور ترقیاتی عمل کو فروغ دینے میں فوج, جموں کشمیر پولیس اور نیم فوجی دستوں کے رول کو کیا اجاگر. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری, اب تک 2,85,000 سے زائد یاتریوں نے دی گفا میں حاضری. اور وکست بھارت 2047 کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنا ضروری, مرکزی وزیر منسکھ منڈاویہ. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سنیے تبصرہ. خدا حافظ.